हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पुदीने की, जिसे हर कोई जानता है, पहचानता है। मन को मोह लेने वाली इसकी हल्की हल्की खुशबू और स्वाद हमारे सेहत से लेकर सौंदर्य तक कई फ़ायदों से भरा हुआ है। गर्मियों में तो पुदीना सभी समस्याओं के लिए रामबाण है। पुदीना चाहे हमारी रसोई हो या स्वास्थ्य के लिए हो, ये बहुत ही कारगर साबित होता है। पुदीने के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे पेपरमिंट, स्पेयरमिंट। भारतीय रसोई में पुदीने का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। पुदीना चाहे सूखा हो या ताज़ा हो, इसका प्रयोग बहुत तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है। यदि आप रायता बना रहे हैं तो पुदीने की कुछ पत्तियां उस रायते में डालें। आप देखेंगे कि उसका स्वाद और रंग कैसे निखरता है। चावल बनाने, सब्जियों का स्वाद बढ़ाने व बिरयानी बनाने में भी पुदीने का प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में तो पुदीने की चटनी ही बहुत अच्छी होती है। पुदीने की चटनी बनाने के लिए यदि हम उसमें अनारदाना, हरा टमाटर, नींबू, अदरक, सेंधा नमक, काली मिर्च और अजवाइन मिला के पुदीने की चटनी बनाएंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और जिससे हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। यदि आपके घर में बहुत सारा पुदीना लगा है तो पुदीने की सभी पत्तियों को तोड़कर उनको सुखा लें और उसमें नमक मिक्स करके पुदीने का नमक बना लें। जब भी आप कभी लस्सी या दही का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें वो पुदीने वाला नमक डालें। उससे दही और लस्सी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पुदीने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कॉपर, आयरन, विटामिन ए तथा मेथोल पाए जाते हैं। पुदीना हमारी बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करता है, जैसे कि यदि हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रही हो तो पुदीने की कुछ पत्तियों को पीसकर 1 चम्मच रस निकाल लें और 1 चम्मच अदरक का रस निकाल के मिक्स करके उस रस को पिएं। ऐसा करने से तुरंत पेट दर्द से आराम मिलता है। यदि मुंह से बहुत तेज बदबू आती है तो बदबू आने पर पुदीने की कुछ पत्तियों को डेली चबाया करें और पुदीने के पानी से नियमित तौर से कुल्ला करने पर भी मुंह की बदबू दूर हो जाती है। किसी व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को कान में बहुत तेज दर्द होता है तो कान में बहुत तेज दर्द होने पर पुदीने की पत्तियों का रस निकालकर 2 बूंदें कान में डालें और 5 मिनट के बाद उस कान को उल्टा कर दें ताकि वो रस की बूंदें बाहर निकल जाएं। यदि हम ऐसे नहीं करेंगे, कान को उल्टा नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि वो रस की बूंदें जमकर इन फ्यूचर आपको और दर्द का कारण बन सकती हैं। हैजा होने पर पुदीना, प्याज व नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से फ़ायदा होता है। कुछ व्यक्तियों को उल्टी की समस्या होती है तो उल्टी आने पर आधा कप पुदीना रस लेने से फ़ायदा होता है, उल्टी आना बंद हो जाती है। यदि आपको बहुत तेज खांसी और बुखार है तो पुदीने के रस में काली मिर्च और काला नमक के साथ उसे चाय की तरह उबालकर पिए। ऐसा पीने से खांसी और जुकाम से राहत मिलती है। दोस्तों, घर में काम करते वक्त छोटे छोटे कट लगना या छोटे छोटे जख्म होना तो आम बात है। तो ऐसा होने पर पुदीने का रस निकालकर या पुदीने की पत्तियों को उनकी लुगदी बनाकर हल्का गर्म करके किसी भी तरह के जख्म पर लगाएं तो वह जख्म बहुत जल्दी ठीक होते हैं। गर्मियों में अक्सर सिरदर्द की प्रॉब्लम रहती है तो सिरदर्द होने पर पुदीने की ताज़ी पत्तियों का लेप लगाने से सिरदर्द छूमंतर हो जाता है। कुछ व्यक्तियों को चक्कर आते हैं तो पुदीने के ताज़े पत्तों को मसलकर यदि उस मूर्छित व्यक्ति को सूंघाया जाए तो वो मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाता है। कुछ व्यक्ति अपने बढ़ते वजन को लेकर बहुत समस्या में होते हैं तो ऐसे में पुदीना की पत्तियों के साथ खीरा, नींबू, अदरक और पानी मिलाकर डिटॉक्स वाटर बनाया जाता है। यदि हम उस डिटॉक्स वाटर का नियमित तौर पर डेली सुबह प्रयोग करेंगे तो वजन बहुत जल्दी कम होगा। दोस्तों, पुदीने का प्रयोग हम अपने ब्यूटी को निखारने में भी कर सकते हैं। गर्मी में लू से बचने के लिए पुदीने का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो पुदीने को पीसकर उसमें कुछ नींबू की 2-3 बूंदें मिलाकर चेहरे पे लगा लें। ऐसा 10 मिनट तक लगा के रखें और उसके बाद मुंह को धो लें। आप देखेंगे कि मुहांसे दूर हो जाएंगे। पुदीने के तेल में जैतून व नारियल तेल को मिलाकर सिल्क की हल्की हल्की मालिश करने से बालों में बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आती है। पुदीने के रस में दही और एक बड़ा ओटिमल लेकर गाढ़ा घोल बनाएं और इसे 10 मिनट तक चेहरे में लगाएं। ऐसा करने से त्वचा का ऑयलीपन दूर हो जाता है।
दोस्तों पुदीने का प्रयोग बॉडी क्लींजर, साबुन, बॉडी वॉश के रूप में किया जाता है। तो देखा दोस्तों किस तरह पुदीने अनगिनत फ़ायदा देता है हमें। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।